नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू संध्यान अनायरा व्लॉग्स। आज का हमारा टॉपिक है पैसे को समझदारी से कैसे खर्च करें। दोस्तों, आज की इस महंगाई के दौर में पैसे कमाना एक कला है, लेकिन उसे सही तरीके से खर्च करना एक संस्कार और समझदारी है। अधिकतर लोग इसलिए गरीब या तनाव में नहीं रहते कि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना चाहिए। अमीर दिखो मत, अमीर बनो। खर्च करना आसान है, इस्तेमाल करना कला है। बचत आज का त्याग है और कल का उपहार। अपनी जेब को भरने से पहले अपने दिमाग को भरने पर खर्च करें। शेयर बाजार हो या जिंदगी, सबसे बड़ा रिटर्न धैर्य और सही चुनाव से मिलता है। पैसा बचाना सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं है, ये अपनी किस्मत खुद लिखना है। यहाँ मैंने आपके लिए पैसे सही तरीके से खर्च करने के लिए कुछ पॉइंट बताए हैं। पैसे खर्च करने के सही तरीके, स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स। पैसे को खर्च करने के बजाय इस्तेमाल करना सीखें। ज़रूरत बनाम चाहत, नीड वर्सेस वांट। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या इसके बिना मेरा काम रुक जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो वो ज़रूरत है, अगर जवाब नहीं है तो वो केवल एक इच्छा है। 24 घंटे का नियम। कोई भी महंगी चीज़ खरीदने का मन करे तो उसे तुरंत ना खरीदें। 24 घंटे इंतज़ार करें। अक्सर अगले दिन तक उसे खरीदने का जुनून खत्म हो जाता है। दिखावे से बचें। दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करना गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। सही जगहें जहां पैसा खर्च करना निवेश कहलाता है। पैसा ऐसी जगहों पर खर्च करें जहां से आपको भविष्य में कुछ वापस मिले। स्वयं का कौशल, स्किल डेवलपमेंट, नई किताबें खरीदना, कोई नया कोर्स करना या नई भाषा सीखना, ये आपको भविष्य में और अधिक कमाने के काबिल बनाता है। स्वास्थ्य, हेल्थ, अच्छा और पौष्टिक खाना, जिम की सदस्यता या हेल्थ इंश्योरेंस। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो सारा कमाया हुआ पैसा अस्पताल में चला जाएगा। अनुभव, एक्सपीरियंसेस, भौतिक वस्तुओं जैसे महंगे कपड़ों के बजाय यात्रा या परिवार के साथ बिताए समय पर खर्च करें। यादें ताउम्र साथ रहती हैं, जबकि वस्तुएं पुरानी हो जाती हैं। समय बचाने वाले उपकरण। यदि कोई चीज़ या सेवा आपका कीमती समय बचाती है, जिसे आप कहीं और प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं, तो उस पर खर्च करना समझदारी है। आज आपको मैं इस विषय पर एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का नाम है दो दोस्तों की सोच। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, सोहन और मोहन। दोनों एक ही कारखाने में काम करते थे और दोनों की तनख्वाह एक समान थी, लेकिन दोनों की आदतें अलग-अलग थी और इस कारण दोनों के जीवन में बहुत अंतर था। सोहन की आदत। सोहन जैसे ही अपनी तनख्वाह पाता, वो सबसे पहले नए कपड़े, महंगे जूते और उस समय का सबसे आधुनिक मोबाइल फ़ोन खरीद लेता। उसे लगता था कि महंगे ब्रांड पहनने से समाज में उसकी इज्जत बढ़ेगी। महीने के अंत तक उसके पास पैसे खत्म हो जाते और वो अक्सर उधार मांगता था। मोहन की आदत। मोहन साधारण रहता था। वो अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाता था। उसने एक पुरानी लेकिन अच्छी साइकिल खरीदी ताकि उसके आने जाने का समय बचे। खाली समय में उसने एक छोटा सा कंप्यूटर कोर्स किया और अच्छी किताबें पढ़नी शुरू की। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और 5 साल बाद कारखाना किसी कारण से बंद हो गया। सोहन के पास केवल पुराने पड़ चुके महंगे कपड़े और एक खराब हो चुका मोबाइल फ़ोन था। उसके पास कोई बचत नहीं थी, इसलिए वो दाने दाने को मोहताज हो गया। दूसरी तरफ मोहन ने अपनी बचत से न केवल अपना घर चलाया, बल्कि अपने सीखे हुए कंप्यूटर कोर्स की बदौलत एक नई कंपनी में मैनेजर की नौकरी पाली। मोहन ने पैसे को दिखावे पर नहीं, बल्कि खुद की काबिलियत और सुरक्षा पर खर्च किया था। कहानी का निष्कर्ष। पैसे का सही इस्तेमाल आपको केवल अमीर नहीं बनाता, बल्कि आपको मानसिक शांति और स्वतंत्रता भी देता है। याद रखें, आप कितना कमाते हैं, इससे आपकी संपत्ति तय नहीं होती। आप कितना और कहाँ बचाते हैं, इससे आपकी समृद्धि तय होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आपने कहानी से सीख भी ली होगी। आगे इस विषय को हम और अच्छी तरह से समझते हैं। पैसों के प्रबंधन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए मैंने यहाँ आपके लिए 15 स्मार्ट टिप्स लाए हैं। इन्हें ध्यान से सुनें और अपने जीवन में इस्तेमाल करें। ये स्मार्ट टिप्स आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करेंगे। 1. खरीदारी और बचत के लिए स्मार्ट टिप्स। किश्त के जाल से बचें। बहुत ज़रूरी ना हो तो अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें या बिना ब्याज वाली ईएमआई के चक्कर में ना पड़े। ये आपकी भविष्य की आय को पहले ही खत्म कर देता है। 2. थोक में खरीदारी। घर का राशन या नॉन पेरिशेबल जो जल्दी खराब ना हो चीज़ें सेल के दौरान थोक में खरीदें। इससे लंबी अवधि में काफ़ी पैसा बचता है। 3. ग्रोसरी लिस्ट का पालन करें।
कभी भी खाली पेट या बिना लिस्ट के सुपरमार्केट ना जाएं। भूख और बिना योजना की खरीदारी आपको अनावश्यक चीजें खरीदने पर मजबूर करती है। 4. कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स। क्रेडिट कार्ड या डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल केवल तभी करें जब आप पूरा भुगतान समय पर कर सके, ताकि आपको कैशबैक और पॉइंट्स का लाभ मिले, ना कि ब्याज देना पड़े। 5. जेनेरिक विकल्प चुनें। कई बार ब्रांडेड चीज़ों के मुकाबले जेनेरिक या लोकल ब्रांड जैसे दवाइयाँ या घर का सामान समान गुणवत्ता के होते हैं, लेकिन उनकी कीमत आधी होती है। जीवन शैली और मानसिक बदलाव। सब्सक्रिप्शन ऑडिट। उन ऐप्स, जिम या ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन को बंद करें जिनका आप महीने में कम से कम 4-5 बार इस्तेमाल नहीं करते। बाहर खाने की सीमा तय करें। हफ्ते में 4 दिन बाहर खाने के बजाय महीने में केवल 2 बार अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं। इससे सेहत और पैसा दोनों बचेंगे। बुरी आदतों पर लगाम। धूम्रपान या शराब जैसी आदतें न केवल स्वास्थ्य खराब करती हैं, बल्कि आपकी जेब पर भी बहुत भारी पड़ती हैं। मरम्मत पर ध्यान दें। किसी चीज के थोड़े से खराब होते ही नया खरीदने के बजाय उसे ठीक कराने की आदत डालें। तुलना करना बंद करें। सोशल मीडिया पर दूसरों की महंगी छुट्टियों या गाड़ियों को देखकर खर्च ना करें। सबकी वित्तीय स्थिति अलग होती है। निवेश और भविष्य की सुरक्षा। आपातकालीन फंड। सबसे पहले अपनी 6 महीने की सैलरी के बराबर पैसा एक अलग अकाउंट में रखें, जिसे आप बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही छुएंगे। इन्फ्लेशन को समझें। पैसे को सिर्फ बचत खाते में ना रखें। उसे ऐसी जगह निवेश करें जैसे म्यूचुअल फंड या गोल्ड, जहां रिटर्न महंगाई दर से अधिक हो। बीमा जरूर लें। इंश्योरेंस। एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आपके और आपके परिवार के भविष्य को बड़ी आर्थिक गिरावट से बचा सकता है। छोटा निवेश, बड़ा फायदा। रोजाना 50 से 100 रुपए बचाने की आदत डालें। कंपाउंडिंग की ताकत से ये छोटी रकम कुछ सालों में बहुत बड़ी बन सकती है। फाइनेंशियल एजुकेशन। महीने में कम से कम एक किताब या लेख व्यक्तिगत वित्त, फाइनेंशियल लाइफ पर जरूर पढ़ें। ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है। तो दोस्तों, ये थे वो अनमोल विचार और 15 स्मार्ट टिप्स जो न केवल आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, बल्कि आपके जीने के नजरिए को भी बदल देंगे। याद रखिए, पैसा कमाना केवल एक जरूरत है, लेकिन सही वित्तीय प्रबंधन एक आज़ादी है। अपने सपनों को जीने की आज़ादी, अपनों को सुरक्षित रखने की आज़ादी। अमीर बनने की शुरुआत आपकी जेब से नहीं होती, बल्कि आपकी सोच से होती है। आज ही इनमें से कम 3 आदतों को अपने जीवन में लागू करें और फर्क देखें। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, तो इन्हें अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें जिन्हें आप समृद्ध और खुशहाल देखना चाहते हैं। क्योंकि जब आप सही तरीके से खर्च और निवेश करते हैं, तो आप केवल पैसा नहीं बचाते, बल्कि आप अपना आने वाला कल बेहतर बनाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को संध्या एंड अनायरा व्लॉग्स को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। स्वस्थ रहें, समझदार बने और समृद्ध रहें। धन्यवाद।